संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। ओम गम गणेशाय नमः। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी माता के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को आमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवताएं अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। तब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से उनको न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता चल ही रही थी कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। जब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनके पास जाकर रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती पे धंस जाएंगे। तब तो उनको आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना को जमीन पोली करने के लिए कह दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती पे धंस गए। लाख कोशिश करी लेकिन पहिए बाहर नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और ये संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल के आगे गए परंतु टूट फूट हो गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास में खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। हाथी अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहिए ठीक कर दिए। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा। इसी के कारण आपको ये संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। कुशलता से वह सब घर लौट आए। श्री गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु जी के सारे काज को पूरा किया, वैसे ही सबके कार्य को पूरा करे। जैसो जैसो कारत सारियो, ऐसो कारत सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय।